हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में यहाँ पर सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे प्यारे भाई भाई हैं उनको यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा था ताकि वो भी सीख जाए भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना। तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर भिन्न का यहाँ पर जोड़ करना सीखूंगा। आखिर में दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर नीचे वाली संख्या मतलब अगर समान है मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार के जोड़ करना बहुत आसान है। कैसे? आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। देखो क्या है, नीचे क्या है हमारे पास तीन तीन है, तो क्या करना है, एक तीन को आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब अंश और अंश को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखो 5 है तो आपको 5 लिखना है, और प्लस है तो आपको प्लस करना है, और यहाँ पर क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 5 और 6 को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, तो 11 लिख देना है। और नीचे क्या है, 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। लो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बटे में यही हमारा क्या हो, 11 बटे में 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ते हैं जब यहाँ पर नीचे हर समान रहता है तो, ठीक है ना। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा दो भिन्नों को घटाव कैसे करते हैं आपस में, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, 12 बटे में 5 है, घटाव का चिन्ह है 5 बटे में 5 है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर इसको घटाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है। अब देखना है नीचे क्या है, नीचे हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है, 5 मतलब बराबर है। बराबर है तो बहुत मतलब आसान है, इसका यहाँ पर जोड़ भी करना है, वो घटाव भी करना है, ठीक है ना। तो देखो 5 5 है तो आपको एक 5 को आपको नीचे लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, और अंश में से आपको क्या, अंश को घटा देना है। मतलब 5 में से आपको 12 में से आपको 5 को घटा देना है, तो आपको यहाँ लिखना है 12। इसके बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस का 5 है तो आपको 5 लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 12 में से आपको 5 को घटा देना है। देखो 5 में से 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। और नीचे क्या है, 5 है तो आपको 5 लिख देना है। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों का घटाव भी करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर सीख गए होंगे दो भिन्नों को आपस में घटाव करते कैसे करते हैं जब उसका यहाँ पर हर समान रहता है, ठीक है ना। चलो अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है गुणा भी करना है, ठीक है ना। देखो अगर आपको यहाँ पर क्या 5 बटे 3 है, गुणा का चिन्ह 6 बटे 3 है, ठीक है ना। अब गुणा कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कट रही तो इसको काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से ये वाली संख्या भी कट रही तो इसको भी काट सकते हैं। अगर इस तरह से ये भी संख्या भी कट रही तो इसको भी काट सकते हैं। लेकिन एक तरफ से नहीं कटेगा। कैसे? अगर नीचे से नीचे हमारा नहीं कटेगा, सिर्फ यहाँ पर नीचे से ऊपर संख्या कटेगा और या फिर ऊपर से नीचे कटेगा। लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पर ऊपर से नीचे कटेगा और नीचे से ऊपर भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर 3 से हमारे 6 कटे, जिसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर काट देंगे। काटते इसलिए हैं क्योंकि आसान हो जाता है गुणा करने में। नहीं, इसका डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा हम यहाँ पर नीचे करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या 3 है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का यहाँ पर 9 जगह पर 9 लिख देना, ठीक है ना। तो 30 से बटे में क्या हमारे पास 9 आया। तो यहाँ पर इसको भी अभी काटना है। अगर किसी भी नंबर से काटा है इसको काटेंगे। देखो 3 के पाले में 9 भी आता है और 3 के पाले में 30 भी आता है। यहाँ पर 3 से दोनों नंबर कट जाएगा। एक नंबर से पूरा नंबर कटना चाहिए, ठीक है ना। 3 से दोनों नंबर कटा है, इसको काटेंगे। 3 का यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्या होगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 3 धाम क्या हमारे पास 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा, 10 बटे में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 30 बचा, ठीक है ना। इसको हम लोग ने बिना काटे के हल किया। इसको हम लोग यहाँ पर काट कर भी हल करेंगे तो 10 बटे 3 ही आएगा। कैसे? चलो काट के हल करते हैं। देखो 3 है कम के यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा, 5 और गुणा में 2 बचा। 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 लिखो। अब देखो 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 लिखो। यहाँ पर 10 बटे में 3, यही क्या हमारा पास यहाँ पर आंसर आया। या फिर उसको यहाँ पर पहले काट दो या फिर बाद में काटो, लेकिन आंसर सेम ही आता है। लेकिन अगर पहले काटोगे तो हमको गुणा करने में थोड़ा आसान हो जाता है। अगर बाद में काटोगे तो हमको गुणा करने में थोड़ा यहाँ पर कठिन लगेगा। अगर जिस जैसी मर्जी आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गुणा भी सीख लिया। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा आखिर में भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दिया गया है 15 बटे में 3 और भाग का चिन्ह है 3 बटे में क्या है 5, हमको भाग करना है। आखिर में इस भाग कैसे करते हैं, देखो आपको क्या करना है, पहली वाली जो भिन्न जैसी है वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या है, 15 बटे में क्या 3 है, तो आपको यहाँ पर 15 बटे में 3 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इस गुणे के चिन्ह, इस भाग के चिन्ह को आपको यहाँ पर बदलना है। किस में बदलना है, आपको यहाँ पर इस भाग के चिन्ह को आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस
भाग के गुणा, उस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे, अगली वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओगे तो ये भिन्न क्या होगी, ऊपर ऊपर चली जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 बटे में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, हमारा ये वाला नॉर्मल गुणा बन गया। हमने गुणा कैसे बताया करना, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटे तो यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 से हमारे यहाँ पर क्या करा, 15 कटा, इसको काटेंगे 3 कम 3 हो जाएगा और 3 पर यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और कट रहा है और कुछ भी नंबर नहीं कटा है, तो हमारे पास क्या बचा, देखो क्या बचा, 5 बटे में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 3 बचा तो आपको 3 लिखना है। अब इसके बाद 5 बटे में 1 बचा तो आपको लिखना है, 5 बटे में आपको 1 तो आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा हम यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा हम यहाँ पर नीचे करते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है। 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, 25 बटे में क्या 3 हमारा यहाँ हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई एक लाइक कीजिए और अपने भाई के लिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।